मेरा परिवार, अरमान मेरा है। तुम मेरी फैमिली के साथ कुछ भी बुरा नहीं कर पाओगी क्योंकि मैं उनकी ढाल बनके खड़ी हूं। आलिया ने प्रॉमिस किया है कि वो कल निर्जला व्रत रखेगी। मुझे पता था कि मुझे ये कैसे करना है क्योंकि उसकी शुरुआत तो मैंने जेल में ही कर दी थी। आखिर ऐसा क्या किया था इसने जेल में? सुनना चाहोगे आसमा कैसे? ट्रस्ट मी, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो चलो सुनो। मुझे जेल से सीधा भेज दिया PWP, प्रिजनर वेलफेयर प्रोग्राम, ताकि मैं खुद को बदल सकूं, कुछ नया सीख सकूं, कुछ अच्छा काम कर सकूं, नई चीजें कर सकूं। और मैंने किया, बहुत कुछ सीखा मैंने। तुमको पता है आसमा, मुझे डैडा ने बता दिया था कि तुम राजा को रिहैब सेंटर भेज रही हो। और बस फिर क्या था? फिर तो मुझे समझ आ गया था कि मुझे क्या करना है। आलिया ने धोखे से की राजा के संग शादी, हुई दोनों की कोर्ट मैरिज। तो भाई हमने देखा किस तरीके से जो एकम होता है वो आता है आलिया को लेने के लिए और कहता है कि तुम इस पागल लड़के के साथ नहीं रह सकती। और यहाँ पर हमने देखा था ना कि राजा ने उसकी मांग में सिंदूर भर दिया है मंदिर में, और यहाँ पर एकम बोल रहा है कि ये कोई सिंदूर की शादी वादी नहीं है और मैं इसको नहीं मानता क्योंकि मेरी लड़की की जिंदगी का सवाल है। और यहाँ पर जो राजा है ना वो बिल्कुल पागल हुआ पड़ा है आलिया के लिए। वो कहता है कि नहीं, मैं तो नहीं जाने दूंगा अपनी बोटी को, ये तो मेरी बोटी है, मेरी वाइफ है, और मैं कैसे जाने दे सकता हूँ इसको घर। अब तो सारी रस्में शुरू होंगी क्योंकि भाई हमने देखा था ना कि आलिया ने खुद ही बताया है कि मैं एनजीओ में काम करती थी और जिस एनजीओ में ये राजा आता था पढ़ता था उसी एनजीओ में मैं इसका ध्यान भी रखती थी। 2 महीने तक मुझे पता है कि मैंने किस तरीके से इसको टैकल किया है। तो यहाँ पर हमने ये तो देख लिया कि भाई इसकी पूरी प्लानिंग थी, उसने 2 महीने से किस तरीके से उसका ब्रेन वॉश किया है और उसको अपने करीब लेकर आ गई। और अब जो राजा है ना वो तो उसके बिना रह ही नहीं सकता। और कहीं ना कहीं आलिया भाई चाहती थी अरमान के पास वापस आना दोबारा, और उसको पता था कि भाई आसमा तो नहीं आने देगी, और तो उसने ये तरीका चुना और यहाँ पर राजा के थ्रू वो आ गई है उसकी जिंदगी में। तो यहाँ पर अरमान कहता है ठीक है कल हम इनकी कोर्ट मैरिज करा देते हैं और लीगली ये लोग हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। और अरमान और आसमा को कहीं ना कहीं ये था कि भाई आलिया तो आएगी नहीं, और कोर्ट में अचानक से आलिया आ जाती है और जिसे देखकर ना वो शॉक हो जाते हैं। और यहाँ पर अरमान कहता भी है कि आलिया मैं तो भूल ही गया था कि तुम तो कुछ भी कर सकती हो, तुम तो भाई जिंदगी बर्बाद करने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकती हो। और यहाँ पर राजा उसको माला पहना रहा है, यहाँ पर आलिया उसको माला पहना रही है, एक दूसरे को वो लोग वरमाला पहना देते हैं और साइन भी कर देते हैं और दोनों की रजिस्टर्ड हो जाती है भाई शादी। तो भाई अब देखते हैं आलिया का क्या नेक्स्ट स्टेप होगा, क्योंकि आलिया ने राजा से तो शादी कर ली है, अब घर में तो उसकी एंट्री हो जाएगी। तो भाई आसमा अब अपने घर को कैसे बचाएगी, क्योंकि आलिया अब कुछ बड़ा खेल करने वाली है। हमने देखा था ना किस तरीके से वो आसमा और अरमान को अलग करने के लिए उसने जान तक लेने को तैयार थी और कबीर का खून भी कर दिया था। तो यहाँ पर तो भाई उसने अब राजा का सहारा ले लिया और कहीं ना अरमान और आसमा को डर लग रहा है राजा के लिए कि अब भाई वो राजा को यूज करके किस तरीके से उसको हानि पहुंचाएगी। वैसे आप में बताइए आपको दारिया का एपिसोड कैसा लग रहा है और आपको क्या लग रहा है कि भाई अब आलिया क्या करेगी, और आलिया ने राजा के संग शादी करके क्या सही किया, क्या वो सच में राजा की केयर करती है या फिर उसकी कोई नई प्लानिंग थी।